तो गणेश भगवान की जय, बोलो करवा चौथ मैया की जय। तो आज हम गणेश भगवान के करवा चौथ मैया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप लोग सुनिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। जो सुहागनी स्त्रियां हैं उनके लिए यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है और फलदायी है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। जो सुहागवती स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती हैं और ये व्रत रखती हैं। एक दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं। इस दिन चावल को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसको वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, जैसे चूड़ी हुआ, बिछुआ हुआ, बिंदी हुआ, ये सब चढ़ाया जाता है। ये सब है श्रृंगार की चीजें चढ़ाई जाती हैं और अनेक रूप बनाए जाते हैं। और बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाले मनिहारिन, 7 भाइयों और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा मैया और शंकर जी का, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सधवा स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए और जो सुहागन स्त्रियां इस दिन निराजल व्रत रखें और शाम को पूजा करके फिर जब चंद्रमा निकले तभी पानी पीना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकला है तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा मैया बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। नोट: यदि मकान की दीवार चिकनी हो अथवा बनाने में असुविधा हो तो नीचे बनाकर और उनकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ का व्रत करें और एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रखें। बायना निकालने के लिए मिट्टी या खाड़ करवा लें। करवे में गेहूं और ढक्कन में चीनी व 1 रुपया रखें। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणेश जी की पूजा करें। करवे तथा रोली से सतिया काढ़े और 13 बिंदी टीका रखें। फिर आप भी बिंदी लगाने के बाद 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाँव लग कर दे। गेहूं के 13 दाने और पानी का लोटा अलग रख ले। जब रात्रि को चंद्रमा उग आए तब उसे अर्घ देवे, फिर भोजन करें। यदि बहन या बेटी हो तो करवे के गेहूं, चीनी तथा रुपया उसे दे। यदि कहानी पंडिताइन से सुनी हो तो गेहूं, चीनी और रुपया उसे दे। और बधाओ कहाँ लगाए आओ तोड़, अरे नारियल के बिरवा, जो रामचंद्र जी की सजहिया बहु सिया की गोद, अरे नारियरे के पिरवा कहाँ। और धन धान्य से प्रपूरित करते हैं। गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। गणेश भगवान को सुपाड़ी और पान, अक्षत, फूल चढ़ाना चाहिए। गणेश भगवान की कथा इस प्रकार से है। और करवा चौथ सभी बहनों को रहना चाहिए। यह अखंड सौभाग्य के लिए होता है। यह अचल सौभाग्य रहता है और अखंड सौभाग्य रहता है। हर स्त्री को यह व्रत रखना चाहिए। बोलो चौथ गोसाई की जय, बोलो करवा चौथ मैया की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। और एक मैं कहानी सुनाती हूँ गणेश भगवान की। और गणेश भगवान और बुढ़िया माँ की कहानी है। गणेश भगवान और एक बुढ़िया माँ की कहानी है। गणेश भगवान देखो बुढ़िया माँ से कैसे उनको गणेश जी, विनायक जी की कहानी। एक अंधी गरीब बुढ़िया थी। उसके एक लड़का व लड़के की बहू भी थी। वह बुढ़िया नित्य ही गणेश जी को पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहते कि बुढ़िया माँ, तू तो
बुढ़िया तू तो बुढ़िया माँ तू तो चाहे जो मांग ले। बुढ़िया कहती कि मुझे तो मांगना आता नहीं, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी कहते हैं कि वह अपने बहू बेटों से पूछ कर मांग ले। एक दिन बुढ़िया ने बेटे से पूछा कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग। बेटे ने कहा धन मांग ले। बहू ने पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो आँख मांग ले, जिससे तेरी बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों की भी न मानी और घर में जाकर सोचा कि जिसमें बेटा बहू राजी वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ मांग लूँ। जब वो दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, बुढ़िया जो चाहे सो मांग लो। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, बूढ़ी माँ आप तो बड़ी चालाक निकली। तब गणेश जी बोले, बूढ़ी माँ तूने तो हमें ठग लिया। खैर जो तूने मांगा है वह सब तुझे अवश्य मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। बूढ़ी माँ को माँ के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही हमको भी सब कुछ देने की कृपा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो करवा चौथ मैया की जय।